ओके, तो कल हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था। यूपीएससी नोमेनक्लेचर हमने कल भी नहीं, उससे पहले के लेक्चर में स्टार्ट किया था। फिर सिंपल सिंपल जो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर हो, ओके, वो देखे। फिर उसके अंदर ब्रांच्ड चेन हो, वो देखा। ब्रांच चेन हो तो नंबरिंग कैसी करनी है, वो देखा। कैसे हम आइसो लिखेंगे, सेकेंडरी टर्शरी लिखेंगे, या वो ना भी लिखना हो तो फिर अल्काइल ग्रुप के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो सब हमने समझा। अब आज देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ। हमने जो भी देखा था वो सारे अल्काइल ग्रुप थे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। फंक्शनल ग्रुप नहीं देखे थे, तो आज हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप अगर गिवन है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ओके, चलो। सो प्रैक्टिस की, वो वाले देखा, बुक वाले। ओके, तो वो देखना। हाँ, मतलब मीनिंग सेम ही हुआ, मतलब इंटरचेंज कर दिया थोड़ा। हाँ, ओके। सो क्या है अभी हमें कैसे करना है, देखो यहाँ पे तुम्हें ये चार चीजें थोड़े ध्यान से देखनी है। कौन सी चार चीज? एक तो है प्रीफिक्स, दूसरा है वर्ड रूट, तीसरा है प्राइमरी सफिक्स एंड चौथा है सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में, पीछे। ओके, आगे पीछे। तो पीछे में भी पहला ये पीछे है और लास्ट वाला पीछे है सेकेंडरी सफिक्स, एकदम लास्ट। और बीच में है वर्ड रूट। ये सीक्वेंस रहेगी, याद रह गया? ये सीक्वेंस रहेगी। क्या? पहले प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। ओके, चलो। अब ये सब क्या है तो देखते हैं। सबसे पहले वर्ड रूट के बारे में बात करते हैं। तो वर्ड रूट डिपिक्ट्स नंबर ऑफ कार्बन एटॉम इन दी चेन। तो वर्ड रूट से पता चल जाएगा। वर्ड रूट हम कौन सा लेंगे तो वो देख लेंगे उसके लिए कि कितने कार्बन हैं। जैसे कि एक कार्बन हो तो मिथ, दो हो तो इथ, तीन हो तो प्रॉप, वैसे ही आगे बढ़ेंगे हम। तो वो तो वर्ड रूट हो गया। ओके, चलो आगे। देन नेक्स्ट देखते हैं हम प्राइमरी सफिक्स। ओके, पहले हो गया वर्ड रूट, फिर आया प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इज ऑब्जर्व्ड इन द लॉन्गेस्ट चेन। जो हम लॉन्गेस्ट चेन ले रहे हैं उसमें सारे सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, कोई डबल बॉन्ड भी है तो अल्कीन, और कोई ट्रिपल बॉन्ड भी है तो अल्काइन। तो वो आएगा हमारा प्राइमरी सफिक्स। डन? समझ में आ गया? ओके। एंड थर्ड है देन सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स डिसाइडेड बाय द फंक्शनल ग्रुप। जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमारा सेकेंडरी सफिक्स है। मतलब जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है एकदम लास्ट में है, एकदम लास्ट में, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स तो एकदम लास्ट में आएगा, तो एकदम लास्ट में होगा हमारा फंक्शनल ग्रुप। डन? ओके। और एक जो बाकी रहा वो है प्रीफिक्स। ओके, तो प्रीफिक्स क्या होगा? अल्काइल होगा या हेलो ग्रुप होगा, बिकम दी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कौन सा रहेगा? अल्काइल ग्रुप और हेलो ग्रुप प्रीफिक्स के तौर पे रहेगा। और अगर अल्काइल और हेलो नहीं है लेकिन दो दो फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप है, हमने एक फंक्शनल ग्रुप देखा जो सेकेंडरी सफिक्स में है, एक फंक्शनल ग्रुप देखा जो सेकेंडरी सफिक्स में आएगा और प्राइमरी सफिक्स में आएगा। जो वर्ड रूट तो आ गया हमारा, ओके, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से। देन प्राइमरी सफिक्स आएगा तो वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वो बताएगा। देन सेकेंडरी सफिक्स आएगा, वो फंक्शनल ग्रुप बताएगा। लेकिन एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वो लास्ट में आएगा। और आगे वाला जो प्रीफिक्स है वो अल्काइल का होगा या हेलो का होगा। लेकिन अल्काइल हेलो नहीं है और दो दो फंक्शनल ग्रुप है, तो एक फंक्शनल ग्रुप जो लेस प्रायोरिटी वाला है वो एज अ प्रीफिक्स चला जाएगा, और जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला लास्ट में आएगा, उतना याद रखो। ओके, सो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है इट विल कम लास्ट। ओके, ये चार चीजें हो गई। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रीफिक्स हम पहले लिखेंगे, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ कार्बन से, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, वैसे। प्राइमरी सफिक्स कैसे पता चलेगा?
कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उससे, अल्केन अल्कीन अल्काइन। ओके, सेकेंडरी सफिक्स कैसे पता चलेगा? फंक्शनल ग्रुप से। एंड प्रीफिक्स कैसे पता चलेगा? हेलो और अल्काइल ग्रुप होगा तो। डन, यही हमारे रूल है, बस अभी हमें करना स्टार्ट करना है। कल हमने अलग अलग रूल देखे थे क्योंकि हमने जस्ट स्टार्ट किया था कि भाई पहले नंबरिंग कैसे करनी है, फिर लॉन्गेस्ट चेन देखो, लॉन्गेस्ट चेन के बाद लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए, नहीं तो वो नहीं चलेगा, वो सारे हमने देखे। अब उसके फर्दर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते हैं जब फंक्शनल ग्रुप गिवन हो तो ये हमारा हो गया। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, तो हमें पता ही है, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। क्या? अल्केन्स, तो अल्केन अल्कीन अल्काइन, तो अल्केन में होगा सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में होगा डबल बॉन्ड और अल्काइन में होगा ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो वो कैसे लगेंगे सफिक्स में? एन, इन एंड आइन, वैसे लगेंगे। ओके, देन आता है अरेन, वो अरेन हम अलग से देखेंगे, बेंजीन और वो सब स्ट्रक्चर आएंगे, वो किस में आएंगे? अरेन, उसका अलग से ही आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर देखेंगे। फिर आते हैं हैलाइड्स, तो हैलाइड्स को हमें जैसे अभी हमने पढ़ा, क्या प्रीफिक्स के तौर पे हम अल्काइल और हेलो ग्रुप को लेंगे, तो हेलो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, वैसे हम लेंगे, तो वो है हमारे हैलाइड्स। तो वो हेलो ग्रुप है, तो उसको तो हम प्रीफिक्स के तौर पे लेते हैं ना, तो हम हेलो ग्रुप। ओके, तो हेलो अल्केन, हेलो अल्केन मतलब क्या? से फ्लोरो अल्केन, क्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन, आयोडो अल्केन, वैसे लेंगे, तो वो प्रीफिक्स के तौर पे हम लेंगे, ना कि सफिक्स के तौर पे। देन आता है अल्कोहल्स, तो ये तो हमने 10th में देखा था, अल्कोहल मतलब OH। ओके, सो अल्कोहल में क्या सफिक्स लगता है? ऑल। ओके, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो ऑल लगता है। ओके, तो उसमें ऑल लगता है। कभी कभी अल्कोहल एज अ प्रीफिक्स भी जाता है, कभी कभी अल्कोहल एज अ सफिक्स में जाएगा तो ऑल लगेगा, लेकिन प्रीफिक्स में जाएगा तो क्या लगेगा? हाइड्रोक्सी लगेगा। ओके, क्या लगेगा? हाइड्रोक्सी। ओके, तो प्रीफिक्स में जाएगा तो हाइड्रोक्सी लगेगा, वो याद रखना है। अल्डिहाइड CHO हमें पता ही है 10th वाला, उसमें लगता है अल, सफिक्स लगता है क्या? अल। ओके, सो सफिक्स लगेगा अल, AL, नॉट OL अल्कोहल, एंड AL अल, अल्डिहाइड। ओके, और अगर उसका प्रीफिक्स लगाना हो तो प्रीफिक्स होगा हमारा फॉर्माइल और से ऑक्सो। क्या होगा? फॉर्माइल और ऑक्सो। ओके, जो वहां नहीं गिवन है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो जो हमें पता है कि अल्डिहाइड मतलब अल बोलेंगे, तो सफिक्स में तो हम अल बोलेंगे, लेकिन अगर हम उसको प्रीफिक्स में ले रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे फॉर्माइल और से ऑक्सो। वैसे ही हम अल्कोहल को अगर प्रीफिक्स में लेंगे तो हम उसको लेंगे हाइड्रोक्सी। ओके, तो हाइड्रोक्सी, फॉर्माइल, ऑक्सो। लास्ट नहीं है बट यहाँ पे लास्ट कीटोन, तो कीटोन हमने 10th में देख ही लिया था, ऑन आता है। ओके, तो ऑन, ONE, वन और ऑन जैसे तुम प्रोनाउंस करो। ओके, तो कीटोन ONE वो कब आएगा? सफिक्स में, लेकिन उसको भी हम प्रीफिक्स के तौर पे लेते हैं, तो वो कैसे आएगा फिर? कीटो एंड अगेन ऑक्सो। जो जैसे जैसे आएगा वो देखेंगे, ये तो सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन है। ओके, कि जिसके बेस पे तुम एटलीस्ट स्टार्ट कर सको IUPSC ने में दोनों। हाँ, वही इसीलिए बोल रहा हूँ कि दोनों को ऑक्सो बोल रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा? पता तो यहीं से चल जाएगा ना कि अल्डिहाइड है या कीटोन है। ओके, सो दैट वी विल सी। जैसे कि ये देखो, यहाँ OH है और ये बेंजीन ग्रुप है, तो एज अ प्रीफिक्स आया है तो हम लिखेंगे हाइड्रोक्सी बेंजीन। ओके, और अगर हम पहले वाला सोचते, मतलब ये सफिक्स के तौर पे सोचते, तो हम क्या लिखते? वो बेंजेनॉल ऐसे लिखते ना, सफिक्स OL लगेगा अल्कोहल का, तो हम क्या लिखते? बेंजेनॉल, बट हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी बेंजीन। डन, समझ में आ गया? फिर से एक बार देखना हो तो देख लो, हमें सिर्फ याद रखना है। देखो ये लोग तो सफिक्स में हमें पता ही है, अल्केन अल्कीन अल्काइन। देन ऑरेंज का अलग सेपरेट से देखेंगे। हैलाइड्स एज अ प्रीफिक्स लगता है हेलो एल्केन, लाइक दैट। ओके, अल्कोहल्स तो जो सफिक्स है उसमें OL लगेगा और प्रीफिक्स है उसमें हाइड्रोक्सी लगेगा, हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी अल्केन, हाइड्रोक्सी अल्कीन, वैसे। ओके, देन अल्डिहाइड्स, तो अल्डिहाइड्स में अल लगेगा, AL, वो कहाँ लगेगा? सफिक्स में, लेकिन प्रीफिक्स में लगाना हो तो हमें लगेगा ऑक्सो और से फॉर्माइल। ओके, एंड कीटोन में लगाना हो तो ऑन एंड एज वेल एज कीटो एंड ऑक्सो। ओके, सो
कीटो एंड ऑक्सो। डन? ओके, चलो आगे देखते हैं। नाउ आगे, अब यहाँ पर भी हम सारे डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन जो ज्यादा आ रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में हमें बेसिकली एक ही चैप्टर में अलग अलग चैप्टर मतलब पढ़ने हैं, जैसे कि अल्डिहाइड का पूरा चैप्टर अल्डिहाइड का, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि अच्छा अल्डिहाइड के इस तरह से नेमिंग होते हैं एंड ऑल। ओके, तो जितना 11th के सिलेबस के रिगार्डिंग है उतना हम देखेंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि यहाँ खत्म हो जाएगा, इसीलिए तो बेसिक बोल रहे हैं हम कि 12th में भी ये आने ही वाला है। तो अभी के लिए जो जरूरी है वो है सबसे पहले से नाइट्राइल। तो नाइट्राइल जो है C∼N, तो वो है नाइट्राइल, तो वहां लगेगा सफिक्स, तो नाइट्राइल लगेगा जैसे कि अल्केन नाइट्राइल, मतलब मीथेन नाइट्राइल। ओके, अल्केन नाइट्राइल वैसे लगेगा। हाँ, देन आता है ईथर। हम ईथर बनाने का प्रोसीजर क्लास 4 में, चैप्टर 4 में, क्लास 10 में सीखे थे। ओके, क्या था? जैसे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इकट्ठा करेंगे तो हमें ईथर मिलता था, याद हो तो। ओके, एस्टर एंड ऑल, एस्टरिफिकेशन प्रोसेस, वो सब हम देखे थे। तो वही सब हमें देखना है। ये रहा, एस्टर भी आ रहा है, तो ईथर आया। ओके, तो ईथर है, देखो ROR, यहाँ जहाँ R है, जहाँ R है दैट इज अल्काइल ग्रुप। यस, तो ROR है, उसका नेमिंग कैसे है? इथॉक्सी इथेन, मतलब कि अल्कोक्सी अल्केन। ओके, लगाना है जो भी अल्केन हो, जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथॉक्सी बोला है। ओके, 1 कार्बन हो तो मिथॉक्सी, जैसे कि यहाँ वो हम देखेंगे ना, अभी एग्जांपल देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन सिर्फ नाम याद रखो। क्या? अल्कोक्सी अल्केन। ये कैसे लगेगा? एज अ प्रीफिक्स लगेगा। ओके, सफिक्स में तो क्या लगेगा? सफिक्स में तो डायरेक्टली तुम उसके लिए सफिक्स थे, इसके लिए हम प्रीफिक्स ही यूज करते हैं, अल्कोक्सी अल्केन। डन? किसके लिए? ईथर के लिए, अल्कोक्सी अल्केन। देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो 10th में पढ़ा है। तो ओइक एसिड हम लगाते हैं, लास्ट में लगाते हैं, मतलब सफिक्स में लगाते हैं, राइट? तो सफिक्स में लगाएंगे हम ओइक एसिड। ओके, देन कार्बोक्सिलेट आयन, वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे, हमारे सिलेबस में अभी एस्टर। ओके, जो भी आएगा वो हम डिस्कस कर लेंगे, तुम्हारा कुछ छूटेगा नहीं, दैट आई गारंटी। देन एस्टर्स। ओके, तो एस्टर्स जो हम देखे थे वो, तो उसको हम बोलेंगे अल्काइल अल्केनोएट। अल्काइल अल्केनोएट वो किसमें? हम एस्टर में देखेंगे। ये कहाँ लगेगा? अगेन प्रीफिक्स में लगेगा, जैसे कि हमारा ईथर था, ओके, अल्कोक्सी अल्केन वैसा था, तो वैसे ही यहाँ पे लगेगा अल्काइल अल्केनोएट। यहाँ पर एस्टर, अल्काइल अल्केनोएट। यहाँ पर क्या था? ईथर में R, बीच में O और फिर R, जैसे कि CH3O CH3, R मतलब CH3O CH3, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी मीथेन। 1 कार्बन मतलब मिथॉक्सी और फिर मीथेन, क्योंकि उसका नामकरण कैसे है, नोमेनक्लेचर कैसे है? अल्कोक्सी अल्केन, तो मिथॉक्सी मीथेन। अगर यहाँ पर CH3 CH2O CH3 ऐसे गिवन है तो हम लिखेंगे इथॉक्सी मीथेन, 2 कार्बन तो इथॉक्सी, तो देखेंगे जब आएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ईथर मतलब R एंड एस्टर मतलब COOR। ओके, वहां पे अगेन R की जगह कुछ भी हो सकता है, तो उसका हो जाएगा अल्काइल अल्केनोएट। इसका? एस्टर का। देखो जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है मिथाइल प्रोपेनोएट, लिखा हुआ है मिथाइल प्रोपेनोएट, तो कैसे मिथाइल प्रोपेनोएट? C डबल O तो है ही। ओके, अब R, तो यहाँ पे R है CH3 और इस साइड भी R है CH3 CH2, ये है इथाइल और ये है मिथाइल। ओके, सो कम वाला मिथाइल, तो मिथाइल और फिर कितने कार्बन? 1 2 3, तो प्रोपेनोएट। देखेंगे डिटेल्ड में, ये तो सिर्फ एग्जांपल। ओके, देखेंगे हम। सो अल्काइल, लेकिन देखो नाम देखो, अल्काइल अल्केनोएट आया। ओके, देन एमाइंस, तो एमाइंस में लगेगा हमारा NH2 होगा तो एमाइन लगेगा, उसके लिए हमें सफिक्स यूज करना है एमाइन। ओके, सफिक्स यूज करना है एमाइन NH2, और जब हम इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे तो हम लिखेंगे एमिनो। ओके, एमाइन NH2 प्रीफिक्स के तौर पे, और सफिक्स लेंगे तो क्या लिखेंगे? एमिनो। ओके,
देन लास्टली देखते हैं नाइट्रोज। तो नाइट्रोज के लिए देखे तो NO2। ओके, जैसे NH2 था एमाइन्स, वैसे नाइट्रो के लिए नाइट्रोज और नाइट्रो के लिए NO2। तो उसके लिए भी हम प्रीफिक्स लिखेंगे नाइट्रो। ओके, जैसे इसके लिए हम एमिनो लिखते थे तो वैसे ही इसके लिए क्या लिखेंगे, नाइट्रो। ओके, डन। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये पहला है। ओके, तो क्या लग रहा है, क्या होगा? सबसे पहले तो देखो कौन से फंक्शनल ग्रुप है वो देखो पहले तो, ठीक है भाई, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर एक अल्कोहल है, दूसरा भी अल्कोहल है, बस कितना अल्कोहल ग्रुप है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप तो पता चल गया। तो हमारा अभी मेथड हमने देखा क्या था, प्रीफिक्स था, फिर वर्ड रूट था, फिर प्राइमरी सफिक्स था एंड देन सेकेंडरी सफिक्स था। ओके, प्रीफिक्स जो था उसके लिए क्या था, अल्काइल और हेलो ग्रुप था। ओके, तो यहाँ तो अल्काइल है नहीं और हेलो भी नहीं है, तो गया, प्रीफिक्स तो कुछ आएगा नहीं। ओके, देन वर्ड रूट। ओके, तो वर्ड रूट में क्या है, कार्बन। कार्बन से पता चलेगा कि कितने हैं, तो 1 2 दो ही है, तो क्या आएगा, इथ। तो वर्ड रूट पता चल गया। ओके, देन प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। ओके, तो प्राइमरी सफिक्स क्या था, बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही है। चलो लिख लेते हैं एक बार। ओके, जैसे कि कार्बन है, सो कार्बन और 2 हाइड्रोजन है उसके साथ, ये दूसरा कार्बन, तो ये दूसरा कार्बन, 2 हाइड्रोजन और एक OH। तो यहाँ पे सपोज OH, ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन आ गया, CH2 एंड OH। फिर वापस ये C के साथ जुड़ गया, यहाँ पर भी है H2, ऐसा ही है, 2 OH है, 2 OH आ गए, H4 है, तो 1 2 3 4 2 कार्बन बन गया। कहीं पर भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब अल्केन, तो अल्केन और कितना है, ईथ है, तो ईथ देन एन। ओके, ईथ एन, रुको अभी लिखेंगे, अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर, हाँ पूरा बाद में लिखेंगे। तो अल्केन का आ गया। देखो ये क्या है, ये हमारा था वर्ड रूट। ओके, फिर ये क्या है हमारा, प्राइमरी सफिक्स। ओके, अब सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप हमारे कौन से हैं, हाइड्रोक्सिल। ओके, और हाइड्रोक्सिल और से अल्कोहल। ओके, तो अल्कोहल है तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे। तो अल्कोहल कहाँ कहाँ है, नंबरिंग कर दो, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पर 2, या फिर यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, दोनों सेम ही आ रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर 2 अल्कोहल ग्रुप है, कितने हैं, 2 अल्कोहल ग्रुप्स है, तो क्या लगेगा, डाइऑल। डन, क्या लगेगा, डाइऑल। तो क्योंकि अल्कोहल है ना, तो 1 और 2 दोनों पे है, सो 1, 2 डाइऑल। ये क्या हो गया हमारा, सेकेंडरी। समझ में आया, पक्का। सीक्वेंस याद रखो, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। जो प्रीफिक्स है वो हेलो और से अल्काइल ग्रुप के लिए, देन वर्ड रूट है वो नंबर ऑफ कार्बन से पता चलेगा, देन प्राइमरी सफिक्स है वो पता चलेगा बॉन्ड से, और सेकेंडरी सफिक्स है वो पता चलेगा फंक्शनल ग्रुप से। तो बस वही सीक्वेंस में लिख दो, डन। समझ में आया चिराग? तो वही है हमारा, ये देखो, इथेन, देन 1 2 डाइऑल। ओके, अगेन याद रखना कि ये जो हमारा इथेन है उसमें हमने ई नहीं लिखा है, ई, क्योंकि जब हम उसको लास्ट में लिखेंगे कि सपोज अल्कोक्सी अल्केन, तो वो लास्ट में ई लिखेंगे। ये तो हमने पहले ही लिखा है इथेन, तो हम ई को लिखेंगे नहीं, तो ए एन ई नहीं लिखेंगे, सिर्फ ए और एन लिखेंगे। ओके, तो ए और एन, तो इथेन, देन डैश करना हो तो बीच में डैश करना है, देन 1 2 डाइऑल। समझ में आया, पक्का? ओके, चलो दूसरा करते हैं। अब ये दिख रहा है, सबसे पहले तो वही सीक्वेंस में हम जाएंगे। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आता है हमारा
प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या है? अल्काइल और से हेलो। तो भाई अल्काइल हाँ है यहाँ पर, मिथाइल है, ओके, और बस तो मिथाइल, तो एक तो हमारा ग्रुप आ गया। क्या आया? मिथाइल। मिथाइल तो है भाई, ओके। देन वर्ड रूट तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मतलब क्या? ऑक्ट, ओके। तो मिथाइल आ गया, ऑक्ट आ गया। अब प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मतलब क्या था? वो बॉन्ड दिखाता था। तो यहाँ पर तो कहीं पर भी डबल बॉन्ड है नहीं, तो अल्केन ही है। तो हम वापस यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑक्ट, एन, ई नहीं लिखेंगे क्योंकि वापस लास्ट में नहीं जाएगा वो, ओके। देन अब हमें क्या करना है? सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप, तो वो है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अल्कोहल, ओके। तो उसको पहले नंबरिंग करते हैं। यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहाँ कहाँ आ रहे हैं? ओके, से 3 पे आ रहा है अल्कोहल, और वहां से आएंगे तो थोड़ा लंबा ही जाएगा, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8। देन तो अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें, कल वाले रूल्स, ओके, तो ऊपर की बात करें तो ये क्या है? 3 एंड 6, तो टोटल कितना हो गया? 9। और यहां से गए हम तो कौन सा होगा? 3 एंड 6, तो वो भी क्या हो गया? 9। अब हमारे पास एक है मिथाइल और हमारे पास एक है अल्कोहल, तो हम क्या लेंगे? अल्कोहल, ओके। तो अल्कोहल का ये वाला नंबरिंग 1 2 3 4 5 मतलब ये नीचे वाले नंबरिंग को हम कैंसिल करेंगे। डन, ओके। तो अब हमें बताना है कि भाई मिथाइल कहाँ पर है? तो मिथाइल कहाँ पर है? 6 पर। तो हम बोलेंगे 6 मिथाइल, अगेन डैश लगाओ, ऑक्टेन भी आ गया, ई नहीं लिखना है, एंड देन हमारा लास्ट क्या है? 3 ऑल। डन, हो गया यूपीएससी में भी, ओके। समझ में आ रहा है चिराग? ओके, so 6 methyl octane 3 ऑल। डन, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो 6 methyl octane 3 ऑल। डन, ओके। चलो अब आते हैं हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स पर, ओके। सो ये हमने देख तो लिया, चटक रहा है यार। चीटी होगी, घर में बहुत चीटी है। अच्छा, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स पे आते हैं। अब देखो ये, तो अब यहाँ पर क्या है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसका नाम कैसे करेंगे? सोचो, ट्राई करो। अच्छा चलो मैं ही करवाता हूँ, फिर बाद में तुम्हें दूंगा प्रैक्टिस में। आइडेंटिफाई तो करो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल और कीटोन। तो वैसे अलग अलग देखोगे तो तुम्हें लगेगा अल्कोहल और कीटोन, लेकिन क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो देखो यहाँ पर तो मिथाइल है ही, फिर कार्बन कहाँ होगा? तो एक कार्बन यहाँ होगा, एक यहाँ भी होगा, और एक यहाँ होगा, तो COOH। डन, ओके। चलो अभी इसका नाम करो। हो गया अच्छी बात। क्या आएगा बताओ? जूमी भी कर लेना कोई। हाँ कोई बात नहीं, जूमी कर रही है, तुम करो जूम। क्या? ब्यूटेन और कैसे? ब्यू ए नहीं, इन, मैं इन बोल रहा हूँ।
ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। या तो आप ऐसा कर दो ना, ब्यूट-2-इनोइक एसिड कर दो, ब्यूट-2-इनोइक एसिड, ब्यूट-2-इन, 2 नहीं लगेगा? 2 इन लगा दो भैया, हाँ। ऑइक एसिड, यही सही है, ये सही नहीं है। ओके, तो कैसे करेंगे? वही फॉर्मूला। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि कार्बन अभी लिखे थे ना मैंने, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। सो 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर क्या है, OH है, एंड दैट्स इट। ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप भी है। सो ये कार्बन मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड। ओके, तो क्या हुआ? सर वो नीचे छोटी वाला लाइन में है ना, कौन सा? मिथाइल। हाँ, तो लाइन में ही है ना। अरे लाइन में है या नीचे है, सेम ही है ना। जो वो नाम नेमिंग गलत है, नेमिंग गलत नहीं होगी, जो बाकी रह रहा है वो हाइड्रोजन। 1 2 3 और यहाँ पर 4। ओके, तो ये कार्बन, फिर ये कार्बन के 4, तो 1 2 3 और यहाँ पर हाइड्रोजन भी है 4। ओके, क्योंकि यहाँ पर तो हम कार्बन और हाइड्रोजन नहीं शो कर रहे हैं ना। ओके, लाइन स्ट्रक्चर है। एंड दिस COOH डन। तो 1 2 3 4 समझ में आ गया? कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 1 2 3 4 डन। अब हमें नेमिंग करना है। सबसे पहले तो प्रीफिक्स में अल्काइल और हेलो। तो अल्काइल दिख रहा है, ये रहा। अभी COOH हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अल्काइल तो लास्ट में ही रखते हैं हम। तो मतलब यहाँ से अगर नंबरिंग करें हम, तो ये होगा 1 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3। ओके, हाँ हाँ नीचे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाएगी ना पहले तो। हाँ, अगर तुम ऐसे बनाओगे तो वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी, लेकिन फिर वो ग्रुप नहीं कहलाएगा। वैसे लिखना चाह रहे हो तो तुम फिर वो अल्काइल ग्रुप नहीं लिखाओ। ओके, कर सकते हो वैसे। कैसे? 1 2 3 और ये 4 डन। ओके, तो 1 2 3 और 4 कहाँ गया? 3, हाँ करेक्ट। CH3 हाँ करेक्ट है। 1 2 3 और 4 लगा दिया। ओके, अब हम देखेंगे कि अल्काइल ग्रुप। तो अब तो हमने यहाँ 4 ले लिया है, इसलिए अल्काइल लिखेंगे नहीं। ले लिया है ना, इसलिए। अगर नहीं लेते और 3 लेते तो लिखते। ओके, तो यहाँ ले लिया है तो अल्काइल नहीं लिखेंगे। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम किस पे? वर्ड रूट पे। तो कार्बन है, मतलब क्या है? 4 है, तो ब्यूट। तो ब्यूट आ गया। देन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, तो डबल बॉन्ड है यहाँ पर। कहाँ पर है? 1 और 2 पर है। सो ब्यूट 2 इन। ओके, ब्यूट 2 इन। अब प्राइमरी सफिक्स नहीं, वही तो इन का लिख दिया ना, प्राइमरी। वर्ड रूट भी लिख दिया, प्राइमरी सफिक्स भी लिख दिया। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या है हमारा? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है हमारा ओइक एसिड। तो दैट्स इट। ओके, वो हो जाएगा क्या? वो तो 1 ही होगा, लेकिन ओइक एसिड लिखो या 1 ओइक एसिड लिखो, दोनों ही सही है। सो से 1 ओइक एसिड। ओके, तो ब्यू 2 इन 1 ओइक एसिड अगेन। जैसे हम इससे पहले अल्केन था, ऑक्ट था। ओके, तो वहां एन में ANE नहीं लिखते थे, तो यहाँ पर भी हम ये E नहीं लिखेंगे। समझ में आया? ये E नहीं लिखेंगे। लास्ट में होता तो लिख देते। ओके, डन। तो ब्यूट 2 इन ओइक, 1 ओइक एसिड या ओइक एसिड, दोनों सही है। ओके, समझ में आ गया? हाँ, ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। So, polyfunctional compounds. In the case of polyfunctional compounds, poly मतलब एक से ज्यादा,
Okay, one of the functional group is chosen as the principal functional group. Yes, and the compound is then named on that basis. मतलब कि बहुत सारे functional group हो, अगर 2-3 functional group दे दिए, कीटोन भी दे दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी दे दिया, और से अल्कोहल भी दे दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, तो भाई किसके बेस पे चूज करें हम फंक्शनल ग्रुप? जो लास्ट वाला जो सेकेंडरी सफिक्स है उसमें क्या लगाए? ऑल लगा दिए, ऑइक एसिड लगा दिए, अल लगाए, क्या लगाए? ओके, तो समझ में आए? जो लेंगे हम मेन बेसिक जितने भी है उसमें से जो मेन होगा उसको हम मेन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो उसको फिर हमें लिखना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में। अब ऐसे बहुत सारे होंगे, तो कैसे डिसाइड करें कि कौन प्रिंसिपल है? ओके, सो हाउ टू डिसाइड ऑन द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कैसे डिसाइड करें? तो ये है हमारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो ये सीरीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में है मतलब क्या है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी और से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम किसे बोल देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को। और सबसे लीस्ट आएगा अल्काइल, इसीलिए तो हम अभी लिखते थे अल्काइल सब लास्ट में लिखते थे। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, then ester, then acyl halides, then amides, nitriles, aldehyde, ketone, alcohol, amine, alkene, alkyne, halonitro, alkoxy and alkyl. Okay, halonitro, alkoxy and alkyl. समझ में आया? ओके, अब क्या सही में इसको याद रखना है? तो याद तो रखना है, लेकिन अगर तुमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, बहुत ज्यादा, तो वो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। ओके, बार बार अगर करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा कि कौन आगे आएगा, कौन पीछे आएगा। ओके, अदरवाइज बहुत सारे वो न्यूमेरिक्स भी बनते हैं। ओके, तुम अपने हिसाब से भी कुछ भी बना सकते हो। मैंने भी एक देखा था कि मतलब बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे कि पहले एसिड्स है। ओके, पहले सारे एसिड्स है और फिर के डेरिवेटिव्स हैं, मतलब जो एसिड में से बनेंगे वो है। ये पहले एसिड्स है, फिर एस्टर, और एस्टर क्या है? एस्टर एसिड में से बनता है, हमने देखा था ना 10th में, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनता है। तो पहले एसिड है, फिर एस्टर के डेरिवेटिव्स है, मतलब जो एस्टर में से बनेंगे वो। ओके, देन आते हैं एमाइड और से एसाइल हैलाइड्स और से साइनाइड्स भी यहीं पे आते हैं। हमने ग्रुप में नहीं लिखा है, ये जो एमाइड्स है वहीं पे क्या आते हैं? साइनाइड्स। ओके, साइनाइड CN वाला। ओके, नाइट्राइल लिखा है ना हमने, तो नाइट्राइल को साइनाइड्स भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि अभी हमने देखा था नाइट्राइल्स। ओके, याद है ना फंक्शनल ग्रुप में? सो नाइट्राइल, साइनाइड, फिर आते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन, देन आते हैं अल्कोहल एंड थायो अल्कोहल्स, मतलब अल्कोहल्स और उसमें से जो बनेंगे वो आएंगे। एंड देन लास्ट में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और उसके भी लास्ट में जो हमारे हेलो है, अल्काइल है, नाइट्रो है, अल्कोक्सी। अल्कोक्सी मतलब कौन सा? वो वाला कौन सा वाला? नहीं, COOR वाला नहीं, ROR वाला, ईथर। ईथर एस्टर ये रहा। ओके, वो COOR एस्टर, लेकिन ईथर दैट इज ROR, एल्कोक्सी। ओके, डन। तो ये सीक्वेंस है, जैसे मैंने बताया कि बार बार अगर तुम देखोगे तो याद रह जाएगा, अदरवाइज तुम कोई भी ट्रिक लगा के याद कर सकते हो। ओके, मैंने बनाए हैं, बट जो मैंने पढ़े थे उस टाइम पे वैसे लिख कर, ओके, उस हिसाब से है, और ये जो नोट्स बनाई है वो अलग हिसाब से है। अदरवाइज जैसे कि ऐसा बनाया था कि एक तो थोड़ा बहुत मैम के नाम से भी कि अंजलि कब से सिनेमा देखने बैठी है ऐसा सो कब से, तो कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक। ओके, तो कब से सिनेमा में, तो यहाँ पे एस्टर तो आ रहा है, एस्टर उसी में आ गया, देन सिनेमा में यहाँ पे साइनाइड्स आ जाता है। ओके, और फिर नाइट्राइल आता है, फिर अगेन बीच में कुछ था, ओके, वो याद नहीं है, और फिर
लास्ट में 1 2 3। फिर एक ऐसा भी बनता था कि एसिड्स और उसके डेरिवेटिव्स को साइनाइड पिलाकर, साइनाइड क्या है, जहर है, वन टाइप ऑफ पॉइजन। ओके, सो एसिड और उसके डेरिवेटिव्स एस्टर्स एंड ऑल, उसको साइनाइड्स पिलाकर देन एल्कोहल एंड कीटोन को, सॉरी अल्कोहल एंड कीटोन नहीं, अल्डिहाइड एंड कीटोन को अल्कोहल पिलाकर। ओके, मतलब एसिड और उसके डेरिवेटिव को क्या, साइनाइड्स पिलाकर, साइनाइड जहर है तो साइनाइड्स पिलाकर खत्म। और फिर अल्डिहाइड एंड कीटोन को अल्कोहल पिलाकर उनको वो भी खत्म। एंड देन 1 2 3, 1 2 3 मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एकदम लास्ट में आएंगे, और फिर लास्ट वाला तो वैसे ही याद रह जाएगा, हेलो नाइट्रो, एल्कोक्सी एंड अल्काइन। ओके, बहुत सारे ऐसे बन सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अब क्यों अभी एग्जैक्टली याद नहीं आया, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें बताया कि बार बार अगर करते रहेंगे तो वैसे ही याद रह जाएगा। जैसे अभी हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं धड़ 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 धड़, तो हमें अभी वो पहले जब हम टेबल लिखते थे कि पहले भाई 0 आएगा, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर मतलब वैसे √3/2 वैसे करते थे, फिर उसका उल्टा करते थे। अभी बोले भाई sin 30 1/2, sin 60 √3/2, ऐसे ही बोल देंगे। ओके, तो प्रैक्टिस से आ जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये रहा। ओके, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो वो हमारा जो है वो तो है ही प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो इसको पहले अच्छे से लिख ले। से यहाँ पर कार्बन है, देन दूसरे 3 कार्बन है, 1 2 3, फिर वापस एक चौथा, और फिर है, फिर ये चौथा है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ कीटोन ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं करेंगे हम, यहाँ ये कर दो ना। ओके, तो डबल बॉन्ड ओ एंड ये सी, क्या है सी, एक है OH, इसको H दे दो, इसको भी H दे दो, और यहाँ क्या हो गया OH, खत्म हो गया इतना, CH2OH, CH2OH। 3 बार कार्बन है, तो 1 2 3 बार कार्बन है, और सब में H2 है, तो ये H H डन, ये H ये H ये H ये H डन, ये भी समझ में आ रहा है ना। ओके, देन नेक्स्ट CH2, तो ये रहा CH2, तो ये H और यहाँ भी H। ओके, अब CO, तो CO एंड CH3, H H, अब गिन लो, यहाँ पर 4 तो है, यहाँ पर 1 2 3 4, यस 3 करेक्ट है। पहले तो सीधा सीधा लिखो ऐसे। अब आइडेंटिफाई करो, सबसे पहले है क्या अल्काइल, अल्काइल दिख रहा है, अल्काइल नहीं दिख रहा है तो गोली मारो। ओके, देन आता है क्या, वर्ड रूट, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब हैट डन। ओके, देन प्राइमरी सफिक्स, तो बॉन्ड देखेंगे हम। ओके, 1 2 मतलब बॉन्ड तो कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड नहीं देखना है। फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड तो फंक्शनल ग्रुप में आ गया उसका डबल, तो हमारा अल्केन ही है। ओके, तो हेप्ट एन लिखेंगे लेकिन ई नहीं लिखेंगे। ओके, एंड सेकेंडरी, ओके क्या आया, सेकेंडरी सफिक्स। ओके, वहां पे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से है, 2 है, एक है हमारा OH और दूसरा है हमारा कीटोन। ओके, तो अभी हमने यहाँ पर देखा था क्या, एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को साइनाइड पिलाकर एंड अल्डिहाइड एंड कीटोन को अल्कोहल पिलाकर। तो अल्कोहल तो बाद में है, कीटोन पहले आ गया, तो कीटोन पहले आ गया तो कीटोन हमारा प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल हो गया तो प्रिंसिपल क्या होगा, ओन। ओके, नन बोलते हैं ना। ओके, तो हेप्टे अब कौन से पे है, तो हम उसको दूसरे पे रख देंगे क्योंकि उसको वही साइड से नंबरिंग करेंगे ना, तो 1 और 2, सो हेप्टेन 2 ऑन। अब ये तो अब तो वो प्राइमरी नहीं है, तो उसको हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स के तौर पे लेना पड़ेगा। यस,
तो प्रीफिक्स के तौर पे लेना पड़े, कहाँ है वो भाई, वो तो लास्ट में है, 2 3 4 5 6 और 7। तो आगे लिखेंगे हम 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ओके। अब देखो जैसे मैंने बताया था कि प्रीफिक्स में हम अल्काइल और हैलाइड लिखेंगे, लेकिन अल्काइल और हैलाइड नहीं है और मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है, तो जो बाकी रहता है प्रिंसिपल तो लास्ट में आएगा, लेकिन जो सब्सिडरी है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो वाला आगे चला जाएगा एज अ प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स के तौर पे चला गया हाइड्रोक्सी ओके। नहीं तो अगर सफिक्स के तौर पे होता तो हम ऑल लिखते, अल्कोहल का ऑल लिखते, लेकिन प्रीफिक्स के तौर पे है तो हाइड्रोक्सी। डन, पक्का आ गया ना? ओके सो वैसे हम लिखेंगे, ये रहा ओके 7 हाइड्रोक्सी हेप्ट N2 ऑन। डन। यहाँ पे अगेन याद रखना ई लिखना नहीं है अल्केन वाला। अब नेक्स्ट है हमारा ये वाला ओके। सो ट्राई करो, ये तो बहुत सिंपल हो गया। ब्रोमो पेंटीन अरे मैं पेंटिंग क्यों बोल रहा हूँ, ब्रोमो प्रोपीन। डन, ये तो बहुत सिंपल हो गया ओके। सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं है ना ये हेलोजन ओके। और वर्ड ग्रुप क्या है, 1 2 और 3 मतलब प्रॉप, तो प्रॉप ओके। देन 2 है, देखो हमारे पास अल्कीन भी है और हमारे पास हेलो भी है, तो 1 2 और 3 ऐसे बोला था मैं, तो 1 2 3 तो अल्कीन तो पहले आ जाता है, फिर जाके हेलो नाइट्रो और वो क्या था दूसरा, हेलो नाइट्रो अल्कोक्सी ईथर, यस ओके। तो वो सब कहाँ था, लास्ट में था। तो मतलब के मेन हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कीन ओके। तो प्रोपीन प्रोपीन। अब यहाँ पर तो हम लास्ट में लिख रहे हैं, तो ई लिखेंगे, अगर उसके आगे कुछ लिखने वाले होते तो नहीं लिखते, लेकिन ये तो लास्ट में ही है तो प्रोपीन। फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, डबल बॉन्ड का भी आ गया, फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। फंक्शनल ग्रुप का अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा ओके, नॉट प्रिंसिपल बट से सेकेंडरी बोल सकते हैं हम। सो वो फंक्शनल ग्रुप, अब वो हम बोलेंगे ना कि हेलो एल्केन के तौर पे लिखते थे, हेलो एल्केन हेलो एल्कीन हेलो एल्केन। सो हेलो मतलब Br है, ब्रोमाइन तो ब्रोमो ओके। सो ब्रोमो, अब वो ब्रोमो कहाँ है वो देख लेना ओके, वो ब्रोमो लिखना पड़ेगा कहाँ है ओके। सो 1 2 3 तो 3 ब्रोमो प्रोपीन। डन, इजी है। रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से धीरे धीरे जाओगे तो आ जाएगा, और अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो फटाफट होने लगे। अभी टाइम लग रहा है लेकिन फिर क्या हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा ओके। 3 ब्रोमो प्रोपीन। डन ओके। अब वो लेंगे, वो कर लिया, वो हाँ यस वो हमने कर लिया। अरे वही है वही किया ना हमने अभी, यस ओके। अब थोड़ा आगे, थोड़ा ही है ज्यादा कुछ नहीं है, क्या कि अगर एक से ज्यादा हो तो सिंपल यार, डाई ट्राई वो लगाते थे वही है ओके। सो इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप ऑफ द सेम टाइप आर प्रेजेंट, their number is indicated by adding डाई ट्राई एक्सेट्रा, सिंपल। अब यहाँ पे एक कैच है, अब डाई ट्राई तुम लिख रहे हो ना, तो अभी जो हम पहले लिखते थे ना कि ऑक्टेन, लेकिन लास्ट वाला ही नहीं लिखते थे क्योंकि बाकी पीछे लिखना है, लेकिन अब पूरा लिखेंगे, ये याद रखना है। यहाँ पे देखो कितनी छोटी छोटी बात है, ई लिखो और ना लिखो इतनी ही छोटी बात है, देखने में तो हाँ सही है, वो देखेंगे ई लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट है। अल्केन अल्कीन, एक ई एक आई एक भाई, उसका ही डिफरेंस हो जाता है सब ओके। सो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अभी देखेंगे हम, तो डाई और ट्राई लिखेंगे, जैसे कि ये वाला ओके। तो हमारे पास आंसर के साथ ही लिखा है यस ओके। सो वो हमारे पास कितने फंक्शनल ग्रुप है
ओके, 3, 1, 2 और 3 अल्कोहल है। तो हमने अगर नंबरिंग की है तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखो समझ ही लो, डायरेक्टली आंसर है ही। तो 1 2 3 4, ओके। तो आ रहा है 1 पर, 2 पर और 4 पर, तो टोटल 7। यहाँ से करेंगे तो 1 पे है, 2 3 4, तो 1 3 4, 1 3 4 टोटल 8 हो जाएगा। नंबर बढ़ गया, वो कैंसल, तो ये वाला नंबर, ओके। अब नाम, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप तो नहीं है। दूसरा हम देखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट तो कार्बन देखो, 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूट, तो ब्यूट लिख दिया। देन प्राइमरी सफिक्स, तो बॉन्ड देखने हैं, तो कहीं पर भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो अल्केन ही है, तो हमने लिख दिया एन, ओके। एंड देन सेकेंडरी सफिक्स, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो वो है 1 2 और 3, ऑल है। सो कहाँ कहाँ है, 1 2 और 4 पे, तो 1 2 और 4 पे 3 है, दैट मीन्स ट्राई ऑल। लेकिन जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि यहाँ पे ई लिखेंगे हम, ओके, यहाँ पर ई लिखेंगे। सिंपली यही याद रख लो कि जब ये डाई ट्राई वो वाला आएगा ना, तो वहां पे ई लिखना है, वैसे ही याद रखो। और उसके पहले तो हम नहीं लिखते थे, लास्ट में हो तो लिखते थे, बीच में हो तो नहीं लिखते थे। अंडरस्टैंड? ये एक्चुअली क्यों ऐसा किया गया है कि सब साथ में ना आ जाए। जैसे कि ऑल होता है, सिर्फ ऑल होगा, अल्कोहल का ऑल होता, ओके, तो तुम बोल देते कि 2 ऑल, ऐसे लिख देते, एक ही होता तो 2 ऑल ऐसे बोल देते। तो ये ओ और ये ई दोनों क्या है, ए ई आई ओ यू, एक साथ आ जाते, वो साथ नहीं आने चाहिए। वैसे ये ई लिखो ना लिखो वो सब रूल्स है, ओके ओके, तो वो साथ में नहीं आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर चलेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टी है, डी है, ट्राइओल है, डाइओल है, तो यहाँ पे ई छाप देंगे हम। डन, ओके। तो ये ट्राई और डी, ट्राई डाई ऐसा हो तो नहीं लिखना है। और अगर ये लोग ना हो, सिंपल एक ही फंक्शनल ग्रुप है, मतलब डाई ट्राई नहीं है, सिंपल नंबर एक ही नंबर में है, तो अगर बीच में है तो नहीं लिखेंगे और लास्ट में है तो लिखेंगे। ऐसे बेसिक रूल याद रखो। डन, पक्का, ओके। चलो, तो अब देखो, ब्यूट ए 1 2 3 1 2 4 ट्राई 1, डन, सिंपल, ओके। नेक्स्ट, ये भी आया आंसर के साथ, ओके, कोई बात नहीं। देखो, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, पता चल गया कि एक तो मिथाइल आ गया, ओके। बट मिथाइल लोगे तो अदर कार्बन गिनोगे, ओके। यू हैव टू चेक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यू हैव टू टेक, यस, ओके। तो 1 2 3 4, 4 है, और 2 पे CO मतलब कीटोन, और 3 पर भी CO, यहाँ से गिनोगे तो भी 2 3, तो कोई भी नंबरिंग चलेगी। अच्छा, तो सबसे पहले तो वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब 1 2 3 4, ब्यूट, तो ब्यूट डबल बॉन्ड है नहीं है, फंक्शनल ग्रुप के डबल बॉन्ड को नहीं गिनना है, तो अल्केन एन, तो पहले ही लिख दिया तो ई लिखेंगे नहीं, तो है यहाँ, अच्छा हाँ, ये ई लिखा है, क्यों लिखा है, अभी तो रूल देखा हमने क्या कि डाई ट्राई हो, यहाँ डबल है ना, तो इसीलिए डाई ऑन, ओके, तो इसीलिए ई लिखा है। अगर यहाँ पर एक ही कीटोन होता, सपोज 2 वाला होता, तो हम लिख देते ब्यूटेन 2 ओन, लेकिन ये ई नहीं लिखते, लेकिन डाई ओन है, डाई कीटोन है, इसलिए लिखे। डन, ओके। चलो ये बनाओ, सिंपल है ये तो, फटाफट। क्या बना, 1 2 3 4 5 6, ये तो हमने कर दिया आई थिंक सो, अभी किया ना, अभी किया शायद ये हमने। ऑक्टेन 3 और रूल स्टेप बाय स्टेप जाओ। सबसे पहले तुम्हें प्रीफिक्स देखना है, मिथाइल है, हेलो है,
हाँ है। ओके हाँ ये तो किया ही था। ये किया था हमने। ओके क्या होगा नाम? 6 मिथाइल 6 मिथाइल। ये तो पहला ही सबसे पहला यही किया था 6 मिथाइल ऑक्ट 3 तो सबसे पहले तो प्रीफिक्स तो 1 2 3 4 5 6 तो 6 मिथाइल वर्ड रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ऑक्ट। देन बॉन्ड तो बॉन्ड सारे ही क्या है? सिंगल बॉन्ड सारे सिंगल है तो ऑक्टेन। ए एन लिखेंगे ई नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ डायऑल नहीं है सिंपली एक ही ऑल है सो ऑक्टेन 3 डन। ओके नेक्स्ट ये वाला देखो। ओके आंसर के साथ नहीं यार ये तो नहीं अलग है। ओके नहीं अलग है थोड़ा अलग है सिर्फ। ओके देखो क्या है 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन। ओके तो कहाँ कहाँ पर है? 3 और 3 4 5 3 और 5 पे तो 8 हो गए। ओके यहाँ से गिनेंगे तो 2 और 4 पे है तो 6 हुए 6 एंड 8 तो 6 वाला लेंगे तो यहाँ से गिनेंगे। ओके अब मिथाइल है नहीं है। ओके वर्ड रूट 1 2 3 4 5 6 हेक्स तो हेक्स। डबल बॉन्ड नहीं है तो हेक्स एन। ई लगाना है नहीं लगाना बाद में देखेंगे। ओके डबल है डाई है कीटोन तो ई नहीं लगाएंगे तो हेक्स एन विदाउट ई ए एन हेक्स एन। देन कहाँ कहाँ है 2 4 तो हेक्सेन 2 4 डायोन हेक्सेन 2 4 डायोन। समझ में आया? सीक्वेंस में जाना है तो गलती नहीं होगी। ओके पक्का? दैट्स इट। तो आज इतना रखते हैं। ये जो हम देख रहे हैं वो ग्रुप वाइज है। जैसे कल हमने फंक्शनल ग्रुप के विदाउट देखा था स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। आज हमने फंक्शनल ग्रुप का देखा। अभी कल हम साइकिल देखेंगे। ओके साइकिल साइक्लिक यस। सो अलग अलग देख रहे हैं। ओके हाँ आइसोमर्स की हाँ फिर आइसोमर्स हाँ यस